ये डिटेल जब मैं पार्ट 1 पर काम कर रहा था मुझे बहुत परेशान कर रही थी। जैसे विनायक 15 साल बाद जब तुम्बाड़ वापस लौटता है तो उसके हाथों में कुछ चीजें मैंने नोटिस की थी, जैसे एक अम्ब्रेला, एक कैंपर और एक बाई शेप में लकड़ी। विनायक यहाँ पर दो चीजों का यूज करता है। अम्ब्रेला बारिश से बचने के लिए और ये कैंपर का यूज वो करता है दादी को जलाने के लिए। बट इस वाई शेप की लकड़ी का यूज वो कहीं पर भी नहीं करता। उसके हाथ में ये लकड़ी दिखाई तो गई थी, लेकिन इसका यूज उसने कैसे किया था वो नहीं दिखाया गया था। अब मेकर्स ने जब डिलीटेड सीन्स को रिलीज किया तो उसमें मैंने नोटिस किया, पहले जो दादी 500 kg, मुझसे पिछली वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि विनायक की माँ के फेस पर ये इंजरीज कैसे हुई थी। तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता है। ये जो इनका पहले प्लान था ब्लैक अस्तर वाला, उसके कुछ रेफरेंसेस यहाँ पर इस रेड अस्तर में भी देखने को मिलते हैं, जैसे इसके लिप। हे गाइस, मिस्टर सुपर इज हियर। इस बार मैं तुम्बाड़ अगेन 0.25x स्पीड से देखी एंड इस पे मैंने फाउंड की 10 न्यू डिटेल्स के साथ साथ इस वीडियो में हम अनआंसर्ड क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, यहाँ विनायक की मदर सरकार के वाड़े में उसे प्लेजर देने के लिए जाती थी। तो यहाँ पर ध्यान देना, उसकी नजर हस्तर की मूर्ति के ऊपर रखे सोने के सिक्के पर रहती थी। ये सीन हमें क्लियरली बता देता है विनायक की माँ सोने के सिक्के की लालच में ही सरकार के यहाँ जाती थी। एंड बाद में हमने देखा था हस्तर की मूर्ति के ऊपर रखा सिक्का विनायक की माँ के पास था और ऑब्वियसली सभी को ये लगा होगा कि सरकार मर गया तो बाड़े में जाकर इसने ये सिक्का ले लिया होगा। अब आई डोंट थिंक सो इतना इजी ये सीन रहा होगा। आई थिंक यहाँ पर सरकार के साथ कुछ गलत हुआ था। जितनी बार भी मैं ये सीन देखता हूँ उतनी बार मुझे लगता है डायरेक्टर ने इस शॉर्ट फुटेज से हमें कुछ हिंट दी है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले कैमरा हमें सरकार के फेस को दिखाता है, वो धीरे धीरे मर रहा है। देन कैमरा हमें अस्तर की मूर्ति को दिखाता है जिस पर गोल्डन कॉइन रखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि विनायक की माँ ने सरकार को मारा है तो नोटिस करो, जब कैमरा सरकार के फेस को दिखाता है तो उसके माउथ पर लिक्विड टाइप कुछ लगा हुआ था। हाँ, ये पानी हो सकता है, बट क्या हो अगर पानी में पॉइजन हो तो, और ये पॉइजन दिया हो विनायक की माँ ने ताकि इसके मरने के बाद वो ये सिक्का ले सके। अब लॉजिकली देखा जाए तो 12 साल से विनायक की माँ सरकार के यहाँ जा रही थी, इन 12 साल में उसे ये सिक्का नहीं मिला तो सरकार के रहते ये सिक्का मिलता कब? तो मे भी हो सकता है इससे जल्दी टपकाने में विनायक की माँ का हाथ रहा हो और इसके मरते ही इसने ये सिक्का ले लिया। ये सिर्फ मेरा इंटरप्रिटेशन है, आपको क्या लगता है? अब इस वाली वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे और ये पूछा था विनायक की माँ के फेस पर ये निशान कैसे आए थे। ऑब्वियसली ये चोट के ही निशान थे। सो आई थिंक इसका भी आंसर मुझे कहीं ना कहीं मिल गया है, तो इसके बारे में भी हम आगे चलकर जानते हैं। यहाँ पांडुरंग के प्रैक्टिस के दौरान एक चीज नोटिस करने वाली है, पांडुरंग का एक पैर का एंकल स्लोप था और इसी वजह से विनायक राव उसे वीक समझता था। दी अटेंशन टू डिटेल इज हियर। जब बेबी पांडुरंग को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही उसके एंकल स्लोपिंग दिखाई गई है। लिटरली गाइस, द मेकर्स हैव पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस। मूवी में इन तीनों के अराउंड एक कनेक्शन मिस्ट्री को डेवलप किया गया था जो कि इतनी जल्दी समझ नहीं आता है। जैसे मूवी में हमने नोटिस किया है विनायक इसे दादी बोलता था, इसको चुड़ैल या फिर और कुछ भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, वो इसको दादी ही बोलता था। एंड दादी भी इसको राजा बेटा कहकर बुलाती थी। एंड आगे चलकर जब विनायक बड़ा होता है और 15 साल बाद तुम्बाड़ वापस लौटता है तो इनकी कॉन्वर्सेशन में हमने ये भी सुना है, नहीं जाऊंगा दादी, मेरा ही ताक़त है। तो यहाँ पर भी हमें सुनने को मिलता है दादी से बोलती है यू आर माई ब्लड। यहाँ पर इतना हमें मालूम पड़ गया कि विनायक दादी का ही वंशज है और विनायक का फादर कोई और नहीं बल्कि सरकार था। दादी सरकार की ग्रेट ग्रैंड मदर थी। इस सीन में विनायक की माँ खुद कंफर्म करती है कि विनायक एक्चुअली में सरकार का ही बेटा है। वो हरामी क्या सामने से बात निकालेगा, अपने बाप को गाली देगा। और इसका भी एक स्ट्रॉन्ग विजुअल इंडिकेशन है। ओवरऑल मूवी में इन दोनों की ही आई सेम कलर की थी, ग्रीन। सरकार की भी, यहाँ लिटिल विनायक की भी और एडल्ट विनायक की भी। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि विनायक की माँ फिर विडो बनकर क्यों रह रही थी? अब अगर एक थ्योरी से अगर हम इनके कनेक्शन को फिगर आउट करें, सरकार की कोई वाइफ रही होगी, उससे विनायक बॉर्न हुआ था एंड बाद में दादी की तरह सरकार ने इसे इनको दे दिया पालने के लिए। तो हो सकता है विनायक की माँ ने बस इसे पाल पोष कर बड़ा किया है, या फिर ये भी हो सकता है ये सरकार का नाजायज बेटा है। यहाँ पर नोटिस करो, सरकार के रूम में एक फोटो थी जिसमें आई थिंक ये सरकार ही होना चाहिए और ये उसकी पत्नी। अब हो सकता है इसकी पत्नी की किसी कारण बस डेथ हो जाने की वजह से ये प्लेजर के लिए इनको बुलाता था, जो कि ऑलरेडी कोई विडो थी और यहाँ से एक्सीडेंटली विनायक बॉर्न हुआ। अब आपको क्या लगता है, फर्स्ट थियरी सही है या फिर सेकंड? यहाँ पर हमें देखने को मिलता है विनायक की माँ दादी के नील्स को काट रही थी, वो भी बिना डरे, और दादी उसे कुछ कर भी नहीं रही थी। और इससे पहले हमने देखा है कि सभी लोग दादी से डरते हैं, इवन उसकी माँ भी। तो फिर यहाँ पर वो ऐसा कर कैसे पा रही थी? एक्चुअल में साउंड को अगर हम ध्यान से सुने तो यहाँ पर हमें खुर्राटों की आवाज आती है।
यहाँ एक्चुअली में दादी सो रही थी, इसी वजह से वो उसकी टेक केयर कर पा रही थी। फिर क्या यहाँ पर आपने नोटिस किया था जब राघव बाड़े में एंटर होता है तो यहाँ पर उसे फर्स्टली देखने को मिलती है एक हाथ वाली चक्की एंड एज वेल एज दीवारों पर हम कुछ वुमेन को देख सकते हैं जो कि चक्की चला रही हैं। अब यहाँ पर हो सकता है ये चक्की उस टाइम की होगी जब दादी माँ कुएं में जाकर हस्तर से खजाना लेकर आती थी एंड बाड़े में कुछ वुमेन हुआ करती थी जो कि बैकअप के लिए आटा पीसा करती थी। लाइक यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक वुमेन नहीं बल्कि 7 वुमेन है और हर एक वुमेन के हाथ में एक चक्की है। एंड अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे इन वुमेन पर तो नोटिस करोगे ये सारी वुमेन विडो हैं। लाइक उन्होंने वही मैरून साड़ियां पहन रखी है जो कि विनायक राव की माँ ने पहनी थी और यहाँ पर राघव जिस लड़की को लेकर आया था उसने भी। राघव इसके बारे में एक्सप्लेन करता है इसे सती चढ़ाने बिठा दिया था। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मूवी में जो गुड वेल्थ वाले लोग थे वो विडोज को हायर करते थे मेड के तौर पर या फिर अपना काम चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर विनायक की माँ सरकार के वाड़े में जाती थी, मतलब सरकार ने एक तरीके से उसको हायर किया था, वही सोनी का लालच देकर। एंड ऐसे ही इस फ्रेम में विनायक राव भी राघव से डील करता है इस विडो को लेकर। अस्तर के फर्स्ट अपीयरेंस में हमें देखने को मिलता है उसने गोल्ड पहन रखा है ऐसे हाथों में और एक मुकुट जो कि सिग्निफाई कर रहा था ही इज गॉड ऑफ गोल्ड। एंड एज वेल एज रिसेंट में आई डिलीटेड फुटेज में अगर आप देखोगे यहाँ पर हस्तर ब्लैक था। अब पहले इनकी प्लानिंग थी कि हस्तर को ब्लैक बनाया जाए बट बाद में इसे रेड बना दिया गया। अब ये है वो डिलीटेड फुटेज। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ब्लैक हस्तर और यहाँ पर ये एरिया कोई वूम नहीं है, ये कोई केव टाइप है। एंड कमाल की बात है इसने जो ज्वेलरीज पहनी हुई है वो भी ब्लैक है या फिर है गोल्ड की बट मुझे दिख नहीं रही। सो ओवरऑल साइड बाय साइड देखें तो कितना कुछ चेंज किया था मेकर्स ने। अब जेन्युइनली बताओ ये ब्लैक हस्तर और इसका एनवायरनमेंट मुझे कम पसंद आया, यही ये रेड हस्तर और इसका एनवायरनमेंट ज्यादा खतरनाक फील देता है। वह बैक टू द पॉइंट, ये जो इनका पहले प्लान था ब्लैक हस्तर वाला उसके कुछ रेफरेंसेस यहाँ पर इस रेड हस्तर में भी देखने को मिलते हैं। जैसे इसके लिप्स ब्लैक थे, इसके नेल्स भी ब्लैक थे एंड एज वेल एज इसके आई बॉर्डर भी ब्लैक थे। विनायक का कैरेक्टर आर्क ग्रीडी है जो कि ऑब्वियसली ये ग्रीड उसके पूर्वजों से उसमें पास ऑन हुई है। एंड मूवी देखते टाइम तुम्हें फील होगा वो एक अय्याश किस्म का आदमी भी है जो कि दूसरों की परवाह नहीं करता, इवन अपने बेटे की भी नहीं। अब यहाँ पर ही देख लो वो जब पांडुरंग को प्रैक्टिस के लिए ले जाता है और गलती से पांडुरंग एक डॉल वूम में ले जाता है तो यहाँ पर हस्तर आ जाता है। तो सबसे पहले विनायक खुद यहाँ से बाहर निकलता है, ना कि वो पहले पांडुरंग को निकालता है। अब ये तो सभी ने नोटिस किया है बट क्या तुमने ये नोटिस किया उसके अंदर काइंडनेस भी थी। जैसे वो यहाँ पर अपने फ्रेंड राघव को देखकर बुरा फील करता है और उसे और तड़पता ना देखकर उसे मुक्ति दे देता है, ये उसकी काइंडनेस को ही दर्शाता है। ऐसे ही मूवी के एंडिंग में जब यहाँ पर बहुत सारे अस्तर आ जाते हैं तो पांडुरंग के लिए वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। मूवी की स्टार्टिंग से ही उसे किसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, उसका सिर्फ एक ही एम था खजाना। इवन उसका भाई भी मर गया था तब भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे मूवी एंडिंग तक आती है तो उसके कैरेक्टर आर्क को भी चेंज किया जाता है। उसे खुशी होती है कि ये ग्रीड उसके बेटे में पास ऑन नहीं होती। विनायक को देखकर पांडुरंग की ग्रीड वहीं खत्म हो जाती है। समय के साथ साथ जब विनायक बूढ़ा हो जाता है तो उसे विजुअली हमें बहुत ही अच्छी तरीके से शो किया जाता है। जैसे यहाँ पर नोटिस करना जो वो गाड़ी चला रहा था उसकी लाइट ब्लिंक होने लगती है एंड कोटे पर जो मूवमेंट थी वो भी स्लो हो जाती है। ये सब विनायक के बुढ़ापे को विजुअली शो करता है। अब मुझसे पिछली वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि विनायक की माँ के फेस पर ये इंजरीज कैसे हुई थी, तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता है। जब सदाशिव की डेथ हो जाती है तो चालक इससे पूछता है अभी भी वैद्य के पास जाना है या फिर शमशान घाट ले चलूं, बट इसके आंसर में विनायक की माँ बोलती है बाड़ा ले चलो। दैट मीन्स यहाँ से सबसे पहले वो बाड़ा गई थी उसी सोने के सिक्के को लेने जिसकी उसे नीड थी एंड माइट भी यहीं पर इसे ये इंजरीज मिली होंगी। अब स्टार्टिंग वाले सीन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप एक गार्ड को भी नोटिस करोगे। अब हो सकता है जब विनायक की माँ सोने के सिक्के को लेने गई तो इस गार्ड ने इसे अंदर नहीं जाने दिया, माइट भी इसी से हड़प जड़प में ये चोट इसे मिली होगी। बाकी अगर तुम्हारे पास इसको लेकर कोई और एक्सप्लेनेशन है तो वो मुझे जरूर बताना। ये डिटेल जब मैं पार्ट 1 पर काम कर रहा था मुझे बहुत परेशान कर रही थी। जैसे विनायक 15 साल बाद जब तुम्बाड़ वापस लौटता है तो उसके हाथों में कुछ चीजें मैंने नोटिस की थी, जैसे एक अम्ब्रेला, एक कैंपर और एक बाई शेप में लकड़ी। विनायक यहाँ पर 2 चीजों का यूज करता है, अम्ब्रेला बारिश से बचने के लिए और ये कैंपर का यूज वो करता है दादी को जलाने के लिए। बट इस वाई शेप की लकड़ी का यूज वो कहीं पर भी नहीं करता। लाइक उसके हाथ में ये लकड़ी दिखाई तो गई थी लेकिन इसका यूज उसने कैसे किया था वो नहीं दिखाया गया था। अब मेकर्स ने जब डिलीटेड सीन्स को रिलीज किया तो उसमें मैंने नोटिस किया पहले जो दादी 500 kg की हुआ करती थी विनायक उसको टॉर्चर करने में इस लकड़ी का यूज करता है। यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं 500 kg की दादी को इसी लकड़ी से वो टॉर्चर कर रहा है। हमें पता है ये पूरा पार्ट मूवी से निकाल दिया गया था और इसकी जगह
रिशूट करके ये सीन डाला गया था जिसमें दादी ऐसे दिखती थी और विनायक उससे कुछ इस तरीके से मिलने आता है। जब किड विनायक दादी के रूम में एंटर होता है, वो भी लाइट्स को लेकर, तो लाइट को देखकर दादी अपनी आईज को ढक लेती है। ये लैंटर्न की छोटी सी रोशनी को भी देख नहीं पा रही थी। इट मीन्स दादी काफी टाइम से यहाँ पर कैद थी। एंड एज वेल एज अगर हम इसके फेस पर फोकस करें तो इसके माउथ को कीलों से क्लोज्ड किया गया था। इससे हमें अंदाजा लगता है ये इंसानों को भी खाती होगी एंड दैट्स व्हाई इसका मुंह कीलों से बंद किया गया था। एंड यहीं पर हम कुछ और भी चीजों को नोटिस कर सकते हैं, जैसे दादी के पास यहाँ पर कुछ क्यूब्स थे जिसके थ्रू विनायक की माँ इसे खाना खिलाती थी। लिटरली गाइस कितना डिटेल्ड वर्क किया है यहाँ। अब रियली गाइस मैं तुम्बाड़ के लिए बहुत ही हैप्पी फील कर रहा हूँ। एक तो री रिलीज में इन्होंने तुम्बाड़ 2 का अनाउंसमेंट कर दिया और ऊपर से इस मूवी को थिएटर में और भी प्यार मिल रहा है, जो तब नहीं हुआ वो अब हो रहा है। सो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर चाहो तो वो भी देख लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।